फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं करने वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या गिव्स रिप्लाई टू क्रिटिक्स ऑफ जनरल रावत एंड एक्सपोजेस पाकिस्तान आर्मीज वीकनेस। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो पाकिस्तानी माशरे को ये अकरम साहब जो हैं ये समझाएंगे टॉलरेंस, जो शराबी कबाबी सेक्सुअल प्रेडेटर जिसके ऊपर दसियों केस लड़कियों ने इसके ऊपर केस कर रखे हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के। मुझे लगता है पाकिस्तान को हीलिंग चाहिए। पाकिस्तान रिक्वायर्स आयुर्वेदा। ये कीमोथेरेपी ट्राई कर रहा है, इनको चाहिए आयुर्वेदा। मैं बता रहा हूँ वहां पे आप कहते हैं कि हमें प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट पाकिस्तान को क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं है? 97% मुस्लिम है पाकिस्तान में। पीपल ऑफ अ रेडिकल आइडियोलॉजी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, वैभव। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते कि वहां से पैसा मिल रहा है तो वहां चले जाओ। और मैं कह रहा हूं कर दो यार सरतंशुदा, आई हैव नो प्रॉब्लम एज अ हिंदू, आई एम सेइंग कर दो सरतंशुदा, बट देख तो लो एक बार कि उसने गलत करा भी है कि नहीं करा। र्यूमर के ऊपर आपने वो श्रीलंकन को मार दिया, र्यूमर के ऊपर आपने वो ईसाई औरत को आपने भट्टी में डाल दिया। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि बाकी कोई भी मुल्क मुसलमान नहीं है, यही है बस। ऐसा थोड़ा ना होता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर है, जो आपको डॉलर दे दे वो आपका मतलब बिल्कुल बड़ा करीबी बन जाता है। पाकिस्तानीज़ आर द वर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लाम। नूर वली महसूद ने बोल दिया हाँ करा तो करा हमने सीजफायर वायलेट, क्या कर लोगे तुम? और तैयार रहना बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन, यानी कि द किलिंग्स आर गोइंग टू हैपन अगेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी अपरेटस ऑफ पाकिस्तान। आर्मी हो सकती है, एफसी हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। वैभव, जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ कुछ दिन पहले और साथ में उनकी पत्नी भी थी, श्रीमती मधुलिका रावत। और भी हमारे 11 भाई थे, ब्रिगेडियर लीडर भी थे उसमें शामिल। और तो आई थिंक जनरल रावत का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें आज इतना समझ में नहीं आएगा। हमें आज से 10 साल के बाद जनरल बिपिन रावत का कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा। व्हाट ही डिड वाज ट्रूली विजनरी, और मैं बताता हूं क्यों विजनरी, उसका कारण भी है। पर उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जब भी किसी बड़े या छोटे से मिलते थे उनका व्यवहार एक जैसा होता था। अब देखिए, वो आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत उस जमाने में आर्मी चीफ, सीडीएस बनने से पहले आर्मी चीफ थे वो। जब मुझे बुलाया गया 2017 में यूके पार्लियामेंट में कि आप स्पीच दीजिए यूके पार्लियामेंट में, तो आई ट्राई टू गेट इन टच विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। वो थी नहीं वहाँ पे, शायद ट्रैवल कर रही थी या बिजी थी। तो मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्या बोलूँगा भाई मैं, ऐसा ना हो कि कुछ गलत बोल दूँ, देश की पॉलिसी से अलग कुछ बोल दूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि क्या है पॉलिसीज़ क्या है हमारी। तो फिर मैं गया जनरल बिपिन रावत के पास। अब मरता क्या ना करता, आई वेंट देयर। तो मैं जनरल रावत के पास गया। मैंने बोला सर वहाँ पे बोलना क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलना क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स में? ही सेज गौरव सच बोलना है। मैंने बोला सर सच में फिर वो भी आएगा कि कश्मीर में जो इंडियन आर्मी के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं? कह रहे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, ये जनरल रावत ने मुझे बोला। और आपको सच बोलना है, आपको सच बोलना है कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं, हमसे गलतियां हुई हैं और हमने पूरी कोशिश करी है। जिन लोगों ने गलतियां करी हैं वो जेल में हैं, हमने उनको पनिश भी करा हुआ है। आई वॉज वेरी शॉक्ड दैट अ सिटिंग आर्मी चीफ हैज दैट मच करेज, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कोई भी करे, ये कोई फख्र की बात नहीं है। लोग थोड़ा सा शर्म की नज़र से देखते हैं। और ही सेड नो, आपने गलती करी है, आप जाके एडमिट करिए सबके सामने कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम आगे से कोशिश करेंगे ऐसी गलतियां ना हो, और जिन्होंने गलतियां करी हम उनको सजाएं दी, जेल में है लोग। दैट वॉज द मेजर ऑफ द मैन। ही वॉज वेरी ब्लंट। अच्छा, लोगों को पसंद भी नहीं आया। विद इन द फ्रेटर्निटी ऑल्सो काफ़ी लोग ये कहते थे कि यार ही इज़ टू ब्लंट, ही शुड बी अ लिटिल मोर, यू नो, ही इज़ द चीफ, थोड़ा सा। ही सेड नो। जनरल रावत का ये विश्वास था कि वो दिन जब फौजी चुप रहते थे और अपनी बातें नहीं बोलते थे, बैकग्राउंड में रहते थे, दैट वाज
ओवर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको सेलेक्ट भी इसी कारण से करा। ही वांटेड, देखिए मैं बताता हूँ, ये जो सरकार है ना, इट्स अ बिग वोटरी ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी। आप देखिए जनरल नरवणे एज चीफ, उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज विजिट नहीं करी, हमारे एयरफोर्स के, हमारे नेवी के चीफ्स कौन कौन सी कंट्री उन्होंने ओपनली विजिट नहीं करी, इंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। नॉट जस्ट कि हमें वेपन सिस्टम खरीदना, नो नो नो, एंगेजिंग इन डिप्लोमेसी। ये क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे दो शख्स थे जिनका आइडिया अभी था। रिसेंटली तो शुरू है, पहले One was कभी the नाम NSA. आते ही नहीं थे इनके नाम। मिस्टर अजीत डोभाल, एंड द सेकंड वन वाज जनरल बिपिन रावत। इन लोगों ने सोच के ये बोला कि देखो, मिलिट्री को आपको डिप्लोमेसी में डालना है, एंड मिलिट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिप्लोमेसी। आप मिलिट्री को डिप्लोमेसी से नहीं निकाल सकते। तो ये जनरल रावत ने थिएटराइजेशन की बात करी, काफ़ी तक वो भी कर दिया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करी है, यू नो, और स्पेशलाइजेशन की बात करी है, स्मॉलर लीनर मीनर आर्मी की बात करी, और काफ़ी हद तक उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, एंड पीपल विल रिमेंबर इट। बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने वो इमेज ट्वीट भी करी थी, एक कॉबलर था वो जो जूते का काम जो करता है, उसने मोची ने, उसने अपने दुकान के सामने एक वो लगाया, एक कुर्सी लगाई जिसपे जनरल बिपिन रावत की फोटोग्राफ उसने लगाई थी, और वहां पे कुछ दिया जैसा जलाया था, कुछ फूल लगाए थे। अब वो जो कॉबलर है, वो जो चमड़े का काम करता है, उसका क्या लेना देना जनरल बिपिन रावत से? जो स्कूल का छोटा सा बच्चा है जो कि उनकी फोटो को चूम रहा है, उस स्कूल के बच्चे का क्या लेना देना सीडीएस से? बट इसलिए हम कहते हैं ना, ही वॉज द पीपल्स जनरल। लोगों को लगा कि मतलब ये ऐसा नहीं जनरल है कि जो आसमान में रहते हैं। ही वॉज लाइक यू एंड मी, कंधे पे हाथ रख के, और गौरव, हाउ आर थिंग्स? एंड व्हेन ही डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम मानेकशॉ सेंटर में, 2017 की बात है, कंधे पे हाथ रखा, और गौरव, हाउ आर थिंग्स? मेरी तो सांस रुक गई। मैंने बोला, आर्मी चीफ इज, आई एम फ्रॉम द फौज, एंड द सीनियरिटी बिटवीन मी एंड द आर्मी चीफ इज लाइक फ्रॉम द अर्थ टू प्लूटो। भाई आर्मी चीफ देखने को कहाँ मिलता है? इवन व्हेन आई वाज इन सर्विस, इवन व्हेन आई वाज इन सर्विस, मैंने जनरल मलिक को देखा था एक बार, और मैंने जनरल मलिक को देखा था करीब 500-600 मीटर दूर। यू डोंट सी द आर्मी चीफ्स लाइक दैट। आर्मी चीफ तो ऊपर से आसमान से आते हैं, और फॉर पीपल लाइक मी, फॉर वेरी वेरी जूनियर ऑफिसर्स लाइक मी, आर्मी चीफ इज आर्मी चीफ यार, एंड ही वाज एन आर्मी चीफ। और गौरव, क्या हाल चाल है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि हाउ डिड ही रिमेंबर माय नेम। बट वो ऐसे थे, वो सबको अपना करते हुए चले जाते थे, और ही वाज वेरी ओपन। वो कुछ अगर कोई गलत चीज ले आया कोई, फिर भी यही चीज, एक ही चीज की, कोई बात नहीं बेटा। ही वाज लाइक दैट, वेरी एंड वेरी स्ट्रांग यार, वेरी स्ट्रांग जनरल रावत। ये देश का बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है, बहुत जबरदस्त लॉस हुआ है देश का। ठीक है, वी हैव इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, वी विल रिकवर, देयर विल बी अनदर सीडीएस, of course there will be another CDS, but there will be nobody like General Bipin Rawat. He was at a different level altogether, and I have so much of respect for him, so much of regard for him, because to treat your junior with respect, you know, you can treat your junior with love and affection, but to treat everybody with respect, वो जो जवान है उसको इज्जत देना, you see, to treat him with respect। और बेटा कैसे हो घर पे? I have seen him doing it, मैं खुद देखा है अपनी आंखों से। तो मैं किसी के वो अकाउंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा कि जी किसी ने मुझे सुनाया, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन हिम डूइंग इट, सो आई वाज, मेरे लिए तो पर्सनल ट्रेजेडी थी। आई फेल्ट वेरी बैड। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ जब ये पूरा मामला हुआ। तो देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगा वैभव कि आई एम से इट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है? थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन कह देनी चाहिए। जो सच है ना, कह दो। जनरल रावत भी तो यही कहते थे यार, कंट्रोवर्शियल होना हो कह दे यार, जो सच है वो बोलते, बाद में देखी जाएगी। तो आज मैं बोल ही देता हूँ। देखो यार, ऐसा है वैभव कि जनरल रावत जब गए इस दुनिया से, तो काफ़ी लोगों ने, यू नो, सम ऑफ देम फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन उन्होंने बहुत खराब चीज़ बोली, यू नो, कर्मा और ये सब। सम सीनियर ऑफिसर्स गॉट वेरी एक्साइटेड कि हम पहले, यार देखो वैभव, एक बात समझो, क्या हमें नहीं पता था? क्या हमारे दोस्त फौज में नहीं है ना? क्या हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है फौज से? ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार, एक सोशल मीडिया पे भीड़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये खबर पहले दी, यू नो, कि
यू नो आई टोल्ड यू फर्स्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब वी कॉल ईच अदर ब्रदर ऑफिसर्स. और गलतियां होती हैं, इंसान से ही होती हैं. मुझसे खुद 10 बार गलतियां हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पे गलतियां हो चुकी हैं, रियल लाइफ में गलतियां हो चुकी हैं. दैट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज यू आर अपॉलोजेटिक अबाउट इट एंड यू मेक कमेंट्स एंड डोंट रिपीट इट, इट्स ऑल राइट. ठीक है, इंसान से ही गलतियां होती हैं. लेकिन यार ये किसी का बुरा बोलना, आपको जनरल रावत नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, बट यू मस्ट बी ग्रेशियस व्हेन समबडी इज नो लॉन्गर देयर. ऑफिसर एंड जेंटलमैन बोलते हैं ना. और हर समय नहीं हो पाता, मुझसे खुद नहीं हो पाता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स, यू नो, उनको थोड़ा सा कि बी स्लाइटली ग्रेशियस. किसी का घर बर्बाद हो गया, उनकी 2 बेटियां हैं, एक ही दिन उनके माँ बाप चले गए इस दुनिया से, थोड़ा सा. बट एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे अच्छा लगा जब ISPR ने ट्वीट करा. ISPR ने ट्वीट करा था कि यू नो कि वी ऑफर कॉन्डोलेंसेस, ISPR ने ट्वीट करा और आई लाइक्ड इट, मुझे अच्छा लगा. जनरल बाजवा है शोन ग्रेस. हमारी दुश्मनी है पाकिस्तानी फौज से और उनकी हमारी दुश्मनी है, ठीक है. अगर हमें वो मिलेंगे हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको हम मिलेंगे वो हमको नहीं छोड़ेंगे, ये बात तय है. लेकिन दुश्मनी में शराफत ये बहुत जरूरी है. और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, कि जनरल बाजवा ने दुश्मनी में शराफत दिखाई है, एंड फॉर दैट माय कॉम्प्लीमेंट्स. चाइनीज मीडिया का तो रिस्पांस था. हाँ यार, ये चाइनीज मीडिया ने भी जो बोला कि इंडियन मिलिट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. चाइनीज के तो इतना क्रैश हुए हैं, है ना, चाइनीज के तो इतने क्रैश हुए. देखिए, ये चाइनीज का दोगलापन है, और ये दोगलापन आज का नहीं है, ये दोगलापन करीब 50, 60, 70 साल का है चाइनीज का. याद है, चाइनीज पहले कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई. कौन से बच्चे को, भारत के बच्चे को नारा याद नहीं है, हिंदी चीनी भाई भाई. हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और फिर भारत पे अटैक करा. हमसे कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, रोज सवेरे शाम मंत्र की तरह जपते थे, और हमारे ऊपर अटैक कर दिया. वही उन्होंने अपनी हरकत अब दिखाई. उनका जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो जो एम्बेसी है वो कहता है कि नहीं, हमें बड़ा दुख हुआ कि जनरल बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे कॉन्डोलेंसेस. और 24 घंटे के अंदर ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल आ जाता है और एक ट्वीट आ जाता है, माफ कीजिएगा ट्वीट, कि ऐसा है, ये दिखाता है कि इंडिया की रेडीनेस. अरे हेलीकॉप्टर है यार, हेलीकॉप्टर है, ठीक है. आई मीन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं, पैसेंजर एयरलाइनर्स क्रैश होते हैं. मलेशियन एयरलाइंस का क्रैश हुआ था, इतने लोग मारे गए थे, पता ही नहीं लगा आज तक क्या हुआ. अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज लाइफ यार. सो ये चाइनीज के ऊपर कभी भरोसा मत करो. चाइनीज का जो दिल है ना, वो चाइनीज माल की तरह है, इट्स बड़ी स्पूरियस, ठीक है. चाइनीज माल नहीं चलता ना, कहते ना, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक. वही है चाइनीज माल, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो. उनकी फिलॉसफी, उनका कैरेक्टर इज लाइक दैट, जस्ट लाइक द गुड्स दैट दे मैन्युफैक्चर. तो हमें एक बात और, जो पाकिस्तानी भी लोग कहते हैं ना, कि हमें समझाने की कोशिश करते हैं इंडियंस को कि भाई तुम अमेरिकन कैंप में जा रहे हो. हम तो अमेरिकन कैंप में रह के देख चुके हैं, अमेरिकन किसी के नहीं है. ये अक्सर पाकिस्तानी नहीं कहते, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, यार ठीक है, लेकिन आपका और हमारा कैंप अलग है. देखिए, हमने सोवियत रशिया से भी जो खरीदना था हमने खरीदा. S-400 माफ कीजिएगा, S-500 की बातचीत चल रही है. AK-203, दुनिया भर की और चीज़ें जो हम वहाँ से सुखोई खरीद रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं. तो हम किसी के कैंप में नहीं गए, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपको जो भी मिला वहाँ से अमेरिका से, जब आप अमेरिका के सो कॉल्ड कैंप में थे, सिएटो, सेंटोर, जो भी उन्होंने ड्रामा करा था पाकिस्तान ने, वो तो आपको खैरात में मिला था. आपने तो पैसे दिए नहीं. कभी कभी आप पैसे देते थे, कभी कभी नहीं भी देते थे, आपको तो खैरात में मिला है. हमने रशिया से लिया, अमेरिका से लिया, कैश दे कर लिया है. अब देखिए ना कि पाकिस्तान में ये देखा कि शराय फैजल में पूरा एक लाइन लगी हुई है 200 ऊँटों की, थैंक यू अमेरिका, USAID की बोरियां ऊँटों पे जा रही हैं, पूरा काफिला चल रहा है ऊँटों का. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, आप जो अब चाइनीज कैंप में गए हैं ना, ठीक है, हम तो चाइनीज कैंप में थे भी नहीं, हमने तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था. और ये जो नारा था हिंदी चीनी भाई भाई का, ये चाइनीज ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था. ये चाइनीज ने बनाया था, हिंदी चीनी भाई भाई, राइट. और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बोलते बोलते उन्होंने पीठ में खंजर घोंप दिया. आपके साथ भी यही हो रहा है आजकल.
कि सी पैक रुक गया है और चाइना कह रहा है पैसे दो और यू नो ऑल दीज थिंग्स। सो जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी ये रोते रहेंगे टेलीविजन पे, जैसे इनकी आदत है। जब मुझे लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस खराब हैं वैभव, जब मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूँ। वहां पे रोज इतना मातम होता है कि मुझे लगता है नहीं मैं इनसे तो बेहतर हूँ। तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतने बुरे हाल तो नहीं है। वो तो हर रोज पाकिस्तानी एंकर टीवी पे बैठ के अपने कपड़े फाड़ रहे होते हैं, आईजी लुट गए, आईजी बर्बाद हो गए, उनका रोना गाने खत्म नहीं होता। सडनली यू फील दैट यू आर फार बेटर ऑफ। यार अपने बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, वी आर फार बेटर ऑफ। सो दिस इज द मैसेज बेसिकली। तो पिछले एपिसोड में हमने दोस्तों बताया था आपको कि किस तरीके से वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी का वहाँ पे प्रॉपर एक उनकी पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और वहाँ पे जनरल बाजवा साहब ने भी कुछ लेक्चर दिए। वहाँ पे जनरल बाजवा ने समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जंगों से मसले हल नहीं होते, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं ये अपने ही भाई हैं, अपने ही दोस्त हैं, अपने ही बच्चे हैं, तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया श्रीलंका का कि श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था, जबकि मुझे लगता है कि जनरल साहब ने एग्जाम्पल गलत दे दिया। श्रीलंका में जो श्रीलंकन आर्मी है उसने ग्राउंड ऑफेंसिव करा था और पूरी एलटीटी को साफ कर दिया था। तो वहाँ पे बातचीत से कुछ नहीं करा। दे ट्राइड टॉकिंग, एलटीटी डिड नॉट लिसन, दे लॉन्च्ड अ ग्राउंड ऑफेंसिव, उन्होंने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे ये हुआ कि सीज फायर जो था 1 महीने का वो कलैप्स हो गया। अच्छा। 1 सवा महीने 1.5 महीने जितने का भी था वो सीज फायर कलैप्स हो गया। कैसे कलैप्स हुआ कि देखिए उसमें 2-3 वजूहत हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन हुई ये हुई कि एक बच्चे को मार दिया कराची पे पुलिस वाले ने, सिंध पुलिस वाले ने एक बच्चे को मार दिया। अब क्या हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने रिस्पांस में एक पुलिस वाले को मार दिया। अब देखिए ना, इसमें 2-3 चीजें समझने की। पहली बात, जब लोगों ने बोला कि साहब आपने सीज फायर वायलेट करा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नूर वली महसूद है ना, नूर वली महसूद ने बोल दिया हाँ करा तो करा हमने सीज फायर वायलेट, क्या कर लोगे तुम, और तैयार रहना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैपन अगेन। यानी कि द किलिंग्स आर गोइंग टू हैपन अगेन अगेंस्ट द सिक्योरिटी अपरेटस ऑफ पाकिस्तान। आर्मी हो सकती है, एफसी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, जो भी है उनके। और मेरी बात भी हुई, आई स्पोक टू समबडी इन कराची एंड उन लोगों ने यही बोला मुझे कि यार मेरे साहब देखो ठीक है गलत है, ऐसे नहीं मारना चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, मैं ऐसे, बट उनको फ्रूट का होलसेल का धंधा है इन लोगों का, जिनसे मेरी बात हुई थी ना, दे आर बिग टाइम फ्रूट और ट्रांसपोर्ट ऐसे ही इनके भाइयों में। तो दे वर सेइंग कि यार मेरे साहब पश्तूनों को मारोगे तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा, और हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों पे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन पश्तून बच्चे को आपने मार दिया तो somebody will respond यार। तो दे रिस्पॉन्डेड। अब वो रिस्पॉन्स कैसा था, देखिए बात यह है कि जब आप हाथ उठाएंगे, और ये बंदा पाकिस्तानी ने मुझे बताया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना इसके पीछे पड़ जाएंगे लोग। ही सेड कि मेरे साहब देखो जब आप मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, आपने मुझे थप्पड़ मारा, राइट, आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि मेरा जवाब भी थप्पड़ होना चाहिए। आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, राइट, अब मैं, हो सकता है मैं आपको थप्पड़ ना मारना चाहूं, हो सकता है मैं आपको गोली मारना चाहूं, वो मेरे ऊपर है। तो अभी तो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ ही हुआ है। उन्होंने एक पश्तून बच्चे को मारा, इन्होंने एक पुलिस वाले को मार दिया, तो उनकी तरफ से अकॉर्डिंग टू पश्तून वाली हिसाब बराबर हो गया। लेकिन दिस विल हैपन अगेन। अच्छा, वाई कराची, ये भी हम बार बार बता चुके हैं डिफेंसिव ऑफिसर वैभव। कराची में सारे शहरों में, आप उसमें क्वेटा शामिल कर लें, आप उसमें पेशावर शामिल कर लें, तो जो पश्तून पॉपुलेशन है इन कराची दैट इज द लार्जेस्ट, क्योंकि जितने अफगान भी आए हैं वो सब एंड में दे एंड अप इन कराची, बिकॉज हब है वो। अब वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज रिक्रूटिंग एजुकेटेड पश्तून्स, वो पाकिस्तान में ही पैदा हो गए। मैं कुछ अफगानों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं औरों की भी बात करूंगा बाद में। और ये बच्चे, अच्छा कराची में क्योंकि महाजिर गए थे, है ना, पंजाब वाले तो इतने एजुकेटेड थे नहीं, जो आज भी नहीं है, वो ऐसे ही हैं, वो टाइम पास करते हैं अपना, चौई साहब और ये साहब और वो साहब, बस इनका यही है, लिमिटेड रोल सा रहता है इनका लाहौर वालों का ना, नॉट वेरी दिस थिंग, नॉट वेरी ब्राइट। बट जो कराची वाले हैं जो यहाँ से गए थे महाजिर, वहाँ पे वेरी वेरी शार्प, वेरी ब्राइट एंड तो उनके बीच में पठान बच्चे जो हैं पश्तून हैं, ये पले बड़े अभी इन द 20s हो गए हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शार्प हैं, उसमें से कई इंजीनियर्स भी हैं, उसमें से कई डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं। इन लोगों को टीटीपी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है और सक्सेसफुल हो जाएगी। और एक पढ़ा लिखा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है,
टीटीपी अभी इतनी खतरनाक नहीं है जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि बहुत जबरदस्त, ना ना, अभी खतरनाक है ही नहीं वो। अभी तो उसमें आधे तो ऐसे अंगूठा टेकन जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप समझ लीजिए, जब वो लड़का चश्मा लगा हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग वाला पढ़ा हुआ, वो जब रेडिकलाइज होगा, वो जब टीटीपी ज्वाइन करेगा, वो जब बैठ के अपना पूरा इंजीनियरिंग का या मेडिकल का दिमाग लगाएगा, ब्राइट तो है ही, अकलमंद तो है ही, तभी तो इंजीनियर या मेडिकल साइड में गया, वो डॉक्टर है। जब वो अपना दिमाग लगाएगा और जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ग्राउंड में, तो पढ़ा लिखा दुश्मन तो बहुत खतरनाक होता है। आई थिंक वेरी डार्क डेज अहेड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि इन लोगों को बात समझ में नहीं आती। इन्होंने मिसमैनेज कर रखा है वैभव हर जगह। सर ओसामा इंजीनियर था और जवाहिरी डॉक्टर। हाँ, वही तो, ओसामा बिन लादेन वाज आल्सो इंजीनियर, जवाहिरी डॉक्टर था। अब देखिए बलूचिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, मैसिव प्रोटेस्ट्स, 1 महीना हो गया। इमरान खान की ईगो में नहीं जाऊंगा। अच्छा, इवन द सीएम ऑफ बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर है, वो भी बीच में नहीं पड़ने को तैयार। उनके 2-3 मसले हैं बेसिकली, राइट। ये शुरू कैसे होता है मामला, शुरू कैसे? इमरान खान की ईगो ने तो पाकिस्तान को डुबा दिया। ही हैज एन आउटसाइज्ड ईगो जिसकी जरूरत नहीं है। आप पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। खुद की बात पे यू टर्न ले लेते हैं, दूसरे की बात पे झुकने को तैयार नहीं इमरान खान। अब वहां पे जो बलोच हैं वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक तो फिशिंग राइट्स का मामला है, दे आर ट्रेडिशनल फिशरमैन, और वो कह रहे हैं साहब बड़े बड़े चाइनीज ट्रॉलर आते हैं, पूरी की पूरी वो ले जाते हैं मछली पकड़ के, हमारे पास फिश नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है उनको सुई गैस से गैस नहीं मिलती, वो तो हम पहले भी डिफेंस और ऑफेंस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज कह रहे हैं हर 4 कदम पे आपने नाके शाके लगा दिए सिक्योरिटी वाले, वो मिसबिहेव करते हैं। अब बलूचिस्तान में औरतें आ गई हैं। इट्स अ ट्राइबल सोसाइटी, इट्स अ फ्यूडल सोसाइटी, जहां पे औरतें घर के अंदर ही रहती हैं बलूचिस्तान में। इवन इन खैबर पख्तूनख्वा वगैरह आपको विमेन, कोई मॉडर्न हाउस होल्ड हुआ जिसके बच्चे जीन्स पहन के घूम रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आम जो गरीब आदमी है, दे वेरी 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 कंजर्वेटिव। मैं 4-5 वेरी और भी लगा दूं फिर भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। वहां पे इतनी मुसीबत आ गई कि औरतें और बच्चे सड़क पे आ गए, घर से बाहर निकल के औरतें आ गई, दे आर प्रोटेस्टिंग हजारों की तादाद में। और ये गवादर है विच वाज सपोज्ड टू बी गेम चेंजर। अरे पाकिस्तानी कहते थे गेम चेंजर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब क्या होगा ना, देखिए ये जो बच्चे हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो आदमी हैं, ये तो सब नॉर्मल सिविलियंस हैं। ये तो कोई बीएलए वीएलए के तो नहीं है, या कोई और जिसको कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, ऐसे तो नहीं। इन्होंने तो हथियार नहीं पकड़ रखे, बट आप ज्यादा पुश करेंगे तो कोई ना कोई हथियार पकड़ लेगा, बिकॉज दैट कम्स वेरी नेचुरली इन द बलोच ट्रेडिशन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया हमारे जो चीफ हैं रावत जी, उनके बारे में, और उसके बाद अब ये पाकिस्तान की बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छा मतलब लगा कि उन्होंने खुद उनसे मिले हैं, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करके उन्होंने बताया कि कैसे इंसान थे। और जैसे मैं कह रही थी, मैंने भी बहुत बारी बोला कि हमें रियलाइज नहीं हो रहा, उनकी डेथ इज अ बिग बिग मेजर लॉस। जितनी तेजी से हमने प्रोग्रेस करना था डिफेंस के एरिया में, उसमें अब सेटबैक आ गया है। हाँ, डेफिनेटली मोदी जी किसी और कोई जो है बहुत अच्छे उनको चुनेंगे जो कर सकते हैं काम, एंड वो जो आएंगे वो भी अपना बेस्ट देंगे, पर ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट, और आई शुड से द बेस्ट। तो तभी उनको शुरुआत में वो काम दिया गया था। और कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई हो, एनिमीज को उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की हो, वो तो टाइम ही बताएगा। में बहुत सारी न्यूज आ रही है अलग अलग तरह की, तो वो तो जैसे जैसे टाइम में उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी कंप्लीट तो हमें भी पता चलेगा। फिर जब इन्होंने ये शुरू किया पाकिस्तान का बताने का, नहीं चाइना का, ओ माय गॉड, चाइना का जो उन्होंने बताया, क्या हिंदी चीनी भाई भाई, तो मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने ही हमको ये दिया है कि दिखाने के लिए दोस्ती का ये जो है ये स्लोगन चाइना से आया हुआ है। और मैं भी बोलने वाली थी, तो मतलब बोलते ये और फिर पीछे छुरा भोंकते हो, मेरे बोलने से पहले ही अभी इन्होंने भी वही बोला, तो उससे वही पता चल रहा है। और थोड़ा उन्होंने ये भी बताया कि भैया इन बोल तो रहे हैं, जैसे कि भैया इतने कमेंट्स किए थे कि एयरक्राफ्ट इनका गिर गया, ये हो गया, हेलीकॉप्टर गिर गया, इनकी तो है ही, मतलब पूरी मिलिट्री और डिफेंस के बारे में ही नेगेटिव बोलने लगे, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो कह रहे हैं इनका देखो कितने गिरते रहते हैं, जो इनको ये बताते ही नहीं है, कुछ तो पता चलते होंगे, कुछ वो तो वैसे ही छुपा के आधी चीजें रखते हैं। तो ये क्या बात करें, इनका तो माल भी जो है कुछ खुद यूज कर, वो जो माल ये बोलते हैं जो चलता नहीं है, तो ये क्या बात कर रहे हैं। तो काफी अच्छा बता रहे हैं, मजा आ रहा है। राइट, मतलब बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो है
मिस्टर रावत के बारे में कुछ बातें कही हैं कि काफ़ी अच्छे थे, उन नाम तक पता था, जैसे कह रहे हैं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था उनकी रैंक में, और वो तो जो CDS हैं फिर भी उनको नाम याद था, और वो जो भी एडवाइस देते थे सच्चे थे, साफ साफ जो बात थी करते थे, डायरेक्ट थे। और कुछ ऐसे डायरेक्ट और बोल्ड नेचर की वजह से हो सकता है लोग जो उनके नहीं मतलब उनसे थोड़ी अनबन हो, तो वो यही कह रहे हैं मगर आप में ग्रेस होनी चाहिए। आप जिस तरीके से उनकी मृत्यु के बाद बोल रहे हैं तो गलत था। जैसे वो भाई साहब जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने लिखा था कर्मा वाली बात, तो वो गलत थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वो बात सही है। उनको मेरे ख्याल से कुछ रिटायर्ड थे शायद वो, तो जो भी है डिसिप्लिन तो होंगे चाहे रिटायर्ड हो ना हो, तो वो गलत बात थी। और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स रहते, वो खुद मिले हुए हैं, तो उन्होंने फ़ोटो शेयर की थी, खुद मिले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनसे बातचीत की होगी, तो वही कह रहे हैं ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट। सो काफ़ी विजनरी हैं, और 10 साल बाद पता चलेगा जो जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, समय लगेगा उसका रिजल्ट आने में, तो वो बहुत अच्छी बात थी। और ये भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, दैट वाज वेरी नाइस। वो बात अलग है, एनिमी एनिमी है, मगर एटलीस्ट ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने थोड़ी अच्छे तरीके से एज अ सिविलाइज पर्सन लिखा है। उसके बाद अच्छी बात थी हिंदी चीनी, अब वही आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप हिंदी चीनी भाई बोलते हैं, सोचिए हिंदी और चीनी खाने वाली भाई भाई, तो वो चीनी का डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी बस, कि हिंदी चीनी और साथ में हलवाई जो भी आप खा रहे भाई भाई, कुछ बना दी। हाँ तो ठीक है, हिंदी और चीनी जो खाते हैं चीनी भाई भाई। चाय बहुत पीते हैं ना, तो चाय में चीनी चाहिए, कॉफी बहुत पीते हैं, तो ठीक है, वो चीनी तो जरूरी होती है लाइफ में, तो वो भी ठीक है। तो उसका आपको मीनिंग अलग से याद करना पड़ेगा। और उसके बाद जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशन खराब है, बात तो सही है कि वाकई उनकी GDP नीचे जा रही है, उनकी करेंसी का काफ़ी तेज़ बढ़ रही है, मतलब डिफरेंस बिटवीन डॉलर और उनकी अपनी करेंसी में, तो वो सब चेंजेस तो आ ही रहे हैं। और जैसे फोरकास्ट भी करते हैं कि 10 साल बाद और हालत ख़राब हो जाएगी, पता नहीं उनको क्या कुछ बेचना पड़ेगा चाइना को, और चाइना कितना उनको मतलब अंदर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, खोखला करेगा, प्रॉब्लम करेगा, वो तो समय ही बताएगा। मगर ये भी है कि हर कंट्री कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, तो देखेंगे क्या होते हैं। मगर एक उन्होंने जो बात कही थी वो मुझे अजीब लगी थी। उन्होंने कहा था कि कराची में लोग इंटेलिजेंट है मगर लाहौर में इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ। उसके पीछे एक रीज़न है क्या? कि 1947 में जितने भी इंटेलिजेंट थे वो इधर आ गए थे, लाहौर से इंडिया आ गए थे। इंडिया आ गए थे। तो हम क्या कर सकते हैं राइट। तो 1947 जब पार्टीशन हुआ था, जितने भी लाहौर में समझदार थे वो उस तो एरियाज में, मतलब लाहौर फैसलाबाद वो सब पूरे एरिया में थे, वो इधर आ गए हैं। तो अब कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, मतलब जो भी है वो हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं। उनका लॉस हमारा फायदा। हाँ, जितने भी आए थे मैक्सिमम बहुत काफी मतलब प्रॉस्परस लोग थे जिन पे सबसे पहले अटैक हुआ था। वो मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था कि पार्टीशन के प्रॉब्लम से सबसे पहले अटैक किस पे होता है, जिसकी बड़ी कोठी है, अमीर हो, जब भी कोई नामी लोग हो, रायट वगैरह होते हैं, सबसे पहले किसको अटैक करते हैं, जो जिसकी सबसे बड़ी कोठी है। तो सबसे पहले कौन आए, जिनकी बड़ी कोठियां थी, वो लोग इधर आ गए थे। वो कौन थे? वो सारे इंटेलिजेंट लोग थे। तो ये चक्कर है, मगर काफी अच्छा वीडियो था, काफी उन्होंने कवर किया, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, जल्दी से जाएं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी करना है। नहीं तो हमेशा पास हमारे इतने लेट होते हैं, है ना, तो उसके लिए जल्दी जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।